आपका फिर से एक नए करेंट अफेयर के रैपिड रिवीजन में। ठीक है, आज हम लोग 3 मई 2025 का करेंट अफेयर रिवीजन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना। ठीक है, 3 मई 2025 का सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज के जो प्रमुख सुर्खियाँ हैं वो क्या है कि IMF की फिस्कल मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में सूडान है सबसे अधिक ऋण से GDP वाला देश। क्या बोला कि IMF की फिस्कल मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में सूडान है सबसे अधिक ऋण से GDP वाला देश। ठीक है, अगला है इंग्लैंड ने कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सी की ओर किया प्रारंभ। अगला है अंगोला के राष्ट्रपति 38 साल बाद 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर पहुंचे नई दिल्ली। ठीक है, अंगोला के राष्ट्रपति 38 साल बाद 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर पहुंचे नई दिल्ली। अगला है भारत ने BRS कॉप्स 2025 में की रसायनों और अपशिष्टों पर वैश्विक कार्रवाई की वकालत। भारत ने BRS कॉप्स 2025 में की रसायनों और अपशिष्टों पर वैश्विक कार्रवाई की वकालत। अगला है मध्य प्रदेश ने भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली की प्रारंभ। ठीक है, आगे बात करते हैं इन स्पेस ने निजी अंतरिक्ष खिलाड़ियों को सशक्त बनाने के लिए सैटेलाइट बस एज अ सर्विस। ठीक है, सबास का जो कहना। ठीक है, पहले की लॉन्च। अगला है केंद्र सरकार खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय निगरानी के लिए डिपो दर्शन प्रारंभ करेगी लॉन्च। केंद्र सरकार खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय निगरानी के लिए डिपो दर्शन पोर्टल करेगी लॉन्च। अगला है मार्टिन स्कॉर्सेसे। ठीक है, मार्टिन स्कॉर्सेसे पोप फ्रांसिस पर एडिलेज ए न्यू स्टोरी डॉक्यूमेंट्री का करेंगे निर्माण। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली CCEA ने गन्ने के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल FRP की मंजूरी। ठीक है, अगला है संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। ठीक है, संजय जायसवाल जी को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। अगला है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में बोडोवा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का किया अनावरण। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का किया अनावरण। आज का मोटिवेशनल कोट है कि विकल्प बहुत मिलेंगे, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। ठीक है, देखते हैं कि हाल ही में IMF की फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से GDP वाला देश कौन सा है? सूडान है। ठीक है, तो बात करते हैं कि IMF जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके फिस्कल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2025 प्रस्तुत हुआ। उसमें ऋण से GDP अनुपात देश कोई भी देश कितना कर्ज या लोन भार है। ठीक है, GDP का टोटल कितना परसेंट लोन लिया हुआ है, उसमें टॉप पर सूडान है। ठीक है, अगर 100 रुपया GDP है तो उसका 252%, भाई साहब 252% उसको कर्ज है। सूडान को 252% कर्ज है। चाइना 21वें नंबर पे है। ठीक है, 96% क्या होता है कि ऋण से GDP अनुपात 96% है चाइना का। इंडिया का 31वां स्थान है। ठीक है, इंडिया का 31वां स्थान है। 80% क्या बोलते हैं कि ऋण है। 31% ऋण है इंडिया का। 80 ठीक है, टोटल GDP का 80% लोन है। ठीक है, 31वां स्थान है। ठीक है, तो क्या होते हैं चाइना का 21वां हो गया, इंडिया का 31वां हो गया। ठीक है, चाइना का 96% है और इंडिया का 80% है। टारगेट कितना है? इंडिया का टारगेट है कि इसको घटाकर 50% ±1% लाना। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि ऋण लोन टू GDP अनुपात को टारगेट क्या है इंडिया का? 50% ±1%। ठीक है, तो बात करते हैं कि GDP मान के चलिए 100 रुपया है तो लोन क्या बोलते हैं कि 25%। उसी तरीके से लोन टू GDP रेशियो कैसे निकलेगा? 35 आउट ऑफ 100 इंटू 100%, तो 35% हो गया। ठीक है, ऐसे निकलता है। आगे बात करते हैं कि सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम है। ठीक है, सूडान की राजधानी क्या है? सूडान की राजधानी खार्तूम। ठीक है, खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम। ठीक है,
और बात करते हैं खार्तूम, आपको पता ही होगा क्या है कि विक्टोरिया झील से एक वाइट नील निकलता है, ठीक है। विक्टोरिया झील से क्या निकलता है? वाइट नील। विक्टोरिया झील से वाइट नील निकलता है और टाना झील से ब्लू नील निकलता है। टाना झील से ब्लू नील, ठीक है। टाना झील से ब्लू नील निकलता है और विक्टोरिया से वाइट नील निकलता है और दोनों मिलता है जाके सूडान की राजधानी खार्तूम में, ठीक है। इतना बात समझ गया मैं आ गया। और IMF की, ठीक है, IMF का स्थापना कब हुआ था? IMF, ठीक है, IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड समझौते के द्वारा, ठीक है, ब्रेटन वुड समझौते के द्वारा हुआ था, जो कि यूएसए में हुआ था। इसको ट्विन संस्था किसका IMF का वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC, ठीक है, वाशिंगटन DC है, ठीक है। और बात करते हैं कि ये, और यही है जो क्या बोलते हैं कि IMF ही है ना जो क्या कहते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक को प्रस्तुत करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि वर्ष 2025 में और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चे की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया जाएगा? तो जनरेशन बीटा, ठीक है, जनरेशन बीटा नाम रखा जाएगा। 2025 से लेकर 2039 तक के बीच में, 2025 से 2039 के बीच में जन्मे बच्चे को जनरेशन बीटा कहा जाएगा। हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर तारा और तेजस को किया गया है, इंडिया में हुआ है, ठीक है। हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। हाल ही में POEM 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरन हुआ है? लोबिया में। आगे बात करते हैं हाल ही में कार्बन को, ठीक है, हाल ही में कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सिक्योर किसे प्रारंभ किया है? इंग्लैंड ने, ठीक है। सिक्योर प्रोजेक्ट को क्या बोलते हैं कि स्टार्ट करने वाला कौन है? इंग्लैंड है, ठीक है, समुद्र के संरक्षण के लिए, ठीक है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य है कि समुद्र से सीधे कार्बन को कैप्चर अवशोषित करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें क्या होगा कि 3000 लीटर प्रति मिनट पानी को क्या होगा कि पानी को इसमें से क्या होगा कि फिल्टर आउट करेगा कार्बन, ठीक है। 3000 लीटर प्रति मिनट पानी को क्या बोलेगा, इसको शुद्धिकरण करेगा और उसमें से कार्बन को निकालेगा। और इसका टारगेट है इसको बढ़ा के 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड को प्रतिवर्ष समुद्र से हटाना, ठीक है। समुद्र से 100 टन, ठीक है, CO2 को साल भर में प्रति वर्ष 100 टन CO2 को समुद्र से बाहर निकालना इसका टारगेट है। बात करते हैं UK का, तो UK जिसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, इसमें 4 आता है। न्यूज जिसको बोला जाता है न्यूज, N से नॉर्थ इंग्लैंड हो गया, नॉर्थ आयरलैंड, N से नॉर्थ आयरलैंड हो गया, E से हो गया इंग्लैंड, ठीक है, W से वेल्स हो गया, S से स्कॉटलैंड हो गया, ठीक है। तो बात करते हैं जब इंग्लैंड और वेल्स मिलता है तो ब्रिटेन बनता है। क्या बनता है? ब्रिटेन बनता है, ठीक है। इंग्लैंड और वेल्स मिलता है तो ब्रिटेन बनता है, और इसी ब्रिटेन में स्कॉटलैंड जुड़ जाता है तो बनता है ग्रेटर ब्रिटेन, ठीक है। ग्रेटर ब्रिटेन बन जाता है। स्कॉटलैंड अगर मिल गया तो क्या बन गया? ब्रिटेन। और क्या बोलते हैं कि स्कॉटलैंड मिल गया तो बन गया ग्रेटर ब्रिटेन। और बात करते हैं कि नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है, और नॉर्थ आयरलैंड भी अगर इसमें मिल गया, ग्रेटर ब्रिटेन में अगर नॉर्थ आयरलैंड भी मिल गया तो क्या होता है कि यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। इसका राजधानी कौन सा हो गया? लंदन हो गया। प्रधानमंत्री अभी कीयर स्टारमर है, ठीक है, स्टारमर, ठीक है, कीयर स्टारमर है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि उसके बगल में कौन सा है? आयरलैंड है, ठीक है। नॉर्थ आयरलैंड के नीचे कौन सा है? आयरलैंड है, जिसकी राजधानी डबलिन है, और यहीं से हम लोग DPSP लिए थे, ठीक है। DPSP हम लोग कहाँ से लिए थे? यहीं से लिए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा कि हाल ही में जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे? CBI से है। वर्ष मुख्य अतिथि कौन थे? सुबियांतो साहब थे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वी नारायणन को नियुक्त किया गया। हाल ही में 38 साल बाद 3 दिवसीय राष्ट्रीय यात्रा पर नई दिल्ली आने वाले जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस का संबंध किससे है? अंगोला से, ठीक है ना। जोजोआ, ठीक है, जोजोआ मैनुअल गोंजाल्विस अंगोला के राष्ट्रपति है। अंगोला, जोजोआ तो देखिए जोजोआ माने घूम फिर का, जोजोआ माने घूम फिर का, तो अंगोला हो गया, इसे करके याद कर लीजिए राष्ट्रपति के। 2 मई को क्या हुआ कि भारत की यात्रा पे आए। 38 साल बाद कोई राष्ट्रपति अंगोला से आए, ठीक है ना। भारत अंगोला के संबंध के 40 वर्ष के वर्षगांठ पे, ठीक है ना, भारत अंगोला संबंध का 40 वर्ष के वर्षगांठ पे जोजोआ मैनुअल गोंजाल्विस, ठीक है, क्या कहते हैं कि
आए हैं 2 मई को भारत यात्रा पे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अब अंगोला कहाँ है, तो देखिए अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, नामीबिया के ऊपर में थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि अंगोला है। ठीक है, राजधानी लुआंडे है। अंगोला का राजधानी क्या है, अंगोला का लुआंडे। ठीक है, अंगोला तो अंडे, देखो गोला तो अंडा होता है ना, तो अंडे हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बनना है, तो इंडोनेशिया। ठीक है, हाल ही में। ठीक है, बात करते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ ठीक है, हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया, इंडोनेशिया बन गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय का आधारशिला कहाँ रखी है, विशाखापट्टनम में। कहाँ रखी है, विशाखापट्टनम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय का आधारशिला कहाँ रखी है, तो विशाखापट्टनम में। कहाँ, विशाखापट्टनम में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया। ठीक है, हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है, तो चीन। ठीक है, चीन बन गया, चाइना। ठीक है, पहला पे चिली हो गया, चिली है ना लिथियम में, चिली है शायद। हाँ, दूसरा पे क्या होता है कि चीन हो गया। और बात करते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है लिथियम का, तो क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 होता है। और सबसे हल्की धातु होती है। ठीक है, हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधित FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो कर्नाटक ने किया। आगे बात करते हैं, हाल ही में वेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम BRS कॉप्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, जिनेवा में हुआ है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि वेसल, ठीक है, रॉटरडैम और स्टॉकहोम ठीक है, कॉप्स 2025। ठीक है, वेसल, ठीक है, स्विट्जरलैंड में वेसल हुआ। ठीक है, वेसल कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। रॉटरडैम नीदरलैंड में है। और स्टॉकहोम हो गया कहाँ पे, स्टॉकहोम कहाँ है, स्टॉकहोम। तो इसमें क्या बोलते हैं कि तीनों का क्या होता है, तीनों सम्मेलन में सदस्य के रूप में डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी, जो कि पर्यावरण मंत्री है, उसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, और बात करते हैं कि सम्मेलन 2025 में हुआ, तीनों सम्मेलन। ठीक है, एक साथ, जिसको एक वेसल स्विट्जरलैंड वाला सम्मेलन, रॉटरडैम नीदरलैंड वाला, और स्कॉटलैंड सम्मेलन कॉप्स, इस तीनों का एक साथ हुआ है। और बात करते हैं इस पर क्या बोलते हैं कि 28 अप्रैल से लेकर 9 मई तक, 28 अप्रैल से 9 मई तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। ठीक है, और बात करते हैं इसमें, इसका मेन फोकस क्या था कि पर्यावरण संरक्षण, अवशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना इसका मेन टारगेट था। इसी पर क्या होता है कि इसी को आधार बनाते हुए क्लोरोपाइरीफोस, ठीक है, क्लोरोपाइरीफोस जो कि एक खतरनाक कीटनाशक पेस्टिसाइड है, उसको बैन कर दिया है, आधार दिया है स्टॉकहोम सम्मेलन को। ठीक है, तो आए हैं वहाँ से डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी। ठीक है, और क्लोरोपाइरीफोस, ठीक है, क्लोरोपाइरीफोस जो कि खतरनाक कीटनाशक पेस्टिसाइड है, उसको बैन कर दिया, आधार दिया है स्टॉकहोम सम्मेलन का। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहाँ देखिए ये सिंबल है कॉप्स, वेसल, रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया स्किल्ड MTG-20 पुस्तक का संबंध किससे है, अमिताभ कांत जी से। हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी कौन है, बागासीर है। आगे बात करते हैं कि ठीक है, अगर हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्ति का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सी नोटिस जारी किया है, तो सिल्वर नोटिस। हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैगन प्रमाण प्राप्त करने वाले कप्पर और जल समुद्र तट का संबंध किससे है, केरल से। हाल ही में भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किसने प्रारंभ किया, मध्य प्रदेश ने भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रस्तुत किया। इसमें क्या होता है कि 10 बाई 10 मीटर 10 × 10 मीटर क्षेत्र में भी भूमि अतिक्रमण वन कटाई पर चेतावनी दिया जाएगा। ठीक है ना, और बात करते हैं कि
ऐसा क्यों किया गया है कि यहीं पे क्यों भारत का पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली क्यों किया गया, क्योंकि जो IFSR था, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, उसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल तो वन में मध्य प्रदेश का, लेकिन सबसे ज़्यादा कमी भी मध्य प्रदेश में आई, इसीलिए ये स्टेप उठाया गया। अगला सा है कि 98वां टाइगर रिजर्व, जो कि माधव टाइगर रिजर्व है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। यार बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्य जीव अभयारण्य, एक क्या बोलते हैं कि एक नया वन्य जीव अभयारण्य का स्थापना किया गया है। भीमराव अम्बेडकर जी के 14 तारीख को, 14 अप्रैल को था ना, 14 अप्रैल को क्या कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर का 1891 में मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्म हुआ था। तो क्या कहते हैं कि उनके नाम पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्य जीव अभयारण्य सागर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में BCCI सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया। देवजीत सखिया जी को दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगा, ठीक है, तो बेंगलुरु में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी, तो बेंगलुरु में। आगे बात हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता। इंडिया ने। हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किससे है। भूमि स्वामित्व का के लिए स्वामित्व योजना है। हाल ही में सैटेलाइट बस एज अ सर्विस पहल किसने लॉन्च किया है, द इन स्पेस ने किया है, ठीक है। शाबाश पहल इन स्पेस, ठीक है, इन स्पेस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। और इसका मेन उद्देश्य है कि सैटेलाइट बस एज ए सर्विस भारतीय निजी अंतरिक्ष खिलाड़ियों के लिए लोकतांत्रिकता के लिए ये किया गया। और बात करते हैं कि इसके हेड कौन है, पवन गोयनका है। इन स्पेस के हेड कौन है, पवन गोयनका, ठीक है, पवन गोयनका जी इन स्पेस के हेड हैं। और 2020 में इसकी शायद स्थापना हुआ है ना, 2020 में। और छोटे छोटे उपग्रह को एक साथ अंतरिक्ष में भेजना इसका लक्ष्य होगा, छोटे छोटे उपग्रह को, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, पटना में। हाल ही में USA के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ ली है, लेकिन हाल ही में USA के 50वें उपराष्ट्रपति के में किसे शपथ ली है, ठीक है, तो JD वेंस ने। आगे बात करते हैं हाल ही में ब्रिक्स ब्लॉक का नौवां भागीदार देश कौन बना है। हाल ही में ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश कौन बना है, नाइजीरिया, ठीक है। 10वां सदस्य कौन बना है, 10वां पूर्णकालिक सदस्य कौन बना है, इंडोनेशिया। हाल ही में मणिपुर, ठीक है, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है, तो 21 जनवरी, ठीक है, 21 जनवरी 1972 को, ठीक है, 1972 में 21 जनवरी 1972 को। हाल ही में चर्चा में रही डीपो दर्पण, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही डीपो दर्पण पोर्टल का संबंध किससे है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से। हाल ही में चर्चा में रहे डीपो दर्पण पोर्टल का संबंध किससे है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से डीपो दर्पण पोर्टल लॉन्च हुआ है, जिसमें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य भंडारण डिपो, ठीक है, गुणवत्ता प्लस स्टोरेज और सुरक्षा के लिए चेक करने के लिए 20 मई को लॉन्च किया गया है। बात करते हैं अगले, ठीक है, एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तीसरा। एडेलमैन, ठीक है, एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला, एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तीसरा मिला है। 23 जनवरी को मनाए जाने वाला भारतीय पराक्रम दिवस का संबंध किसे है, सुभाष चंद्र बोस जी से। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, चौथा स्थान मिला है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में सेना किसका एक्टिव है, सक्रिय सेना में भारत का दूसरा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में सेना एक्टिव में सक्रिय सेना में दूसरे नंबर पर भारत का है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा सेना किसके पास, चाइना के पास है, दूसरे पे भारत के पास है।
हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन ठीक है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? इनकोसिस ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही, मार्टिन स्कॉर्सेस ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही मार्टिन स्कॉर्सेस कोर्ट की डॉक्यूमेंट्री एडेलीज ए न्यू स्टोरी ठीक है ना, हाल ही में चर्चा में रही मार्टिन स्कॉर्सेस की डॉक्यूमेंट्री एडेलीज ए न्यू स्टोरी का संबंध किससे है? ठीक है, पोप फ्रांसिस से ठीक है, एडेलीज ए न्यू स्टोरी डॉक्यूमेंट्री है, पोप फ्रांसिस पर आधारित है। लिखने वाले कौन है? मार्टिन स्कॉर्सेस से ठीक है। बात करते हैं कि पोप फ्रांसिस का कहाँ पे का निधन हुआ हाल ही में, और वेटिकन सिटी इटली के रहने वाले थे और ईसाई धर्म के थे ठीक है। अगर बात करते हैं हाल ही में भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाला है एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु। आगे बात है हाल ही में 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया है? ठीक है ना, हाल ही में 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया है? देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका है, शायद ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसकी है। और बात करते हैं कि इसी से अभी जो बॉब क्लॉस है उन्होंने क्या बोलते हैं कि लगभग 5 दशक बाद इस्तीफा दिए थे ठीक है। इसकी स्थापना 1971 में कब? 1971 में हुआ था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का 1971 में हुआ था ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। अभी तुरंत इसके 5 दशक से लगभग ज़्यादा क्या बोलते हैं कि ये अध्यक्ष पद पर रहने वाले क्लॉस ने इस्तीफा दिया है। बात करते हैं इन्होंने डेविस बेकम रेकेन यामामोटा को क्या बोलते हैं कि क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया है ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ से? तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदल के क्या बोलते हैं कि ये रख दिया गया है राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान ठीक है। ये राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है ठीक है। हाल ही में 21वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इंडिया में ठीक है। इंडिया में हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इंडिया कोलकाता में। हाल ही में चर्चा में रहे उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP का संबंध किससे? गन्ना से। FRP स्पेशल गन्ना स्पेशली गन्ना शुगर केन के लिए रहता है। उचित एवं लाभकारी मूल्य ये हमेशा अतिरिक्त गन्ना उत्पादन होने पर मिलने वाली न्यूनतम उचित कीमत के लिए लाया जाता है। ये सारे गन्ने के लिए नहीं लाया जाता है कि किसान के द्वारा जो अतिरिक्त गन्ना का उत्पादन होने पर मिलने वाला न्यूनतम एवं उचित मूल्य को ही क्या कहा जाता है? FRP कहा जाता है। 1 अक्टूबर 2025 को से ये प्रभावी होगा ठीक है ना। ये जो लेटेस्ट FRP है वो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। इसमें प्रति कुंटल का दाम 355 रुपये कर दिया गया है। 355 ठीक है, 355 रुपये कर दिया गया है ठीक है। तो हमेशा जान लीजिएगा FRP हो या अभी जो भी हो ठीक है। अगर 50 कुंटल कोई चीज़ उत्पादन हुआ और 40 कुंटल क्या हुआ कि फार्मर बेच ले रहा है ठीक है, मान के चलिए कि, और बाकी जो बचा 10 कुंटल मान लीजिए गवर्नमेंट ने न्यूनतम कीमत पे जिसको MSP बोला जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कोई भी चीज़ को खरीद लेती है ना, जो सरप्लस है किसान को ताकि उसका सरे गले नहीं, उसी को बोला जाता है। एक होता है MSP, एक होता है FRP देखो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक होता है FRP उचित क्या बोलते हैं उचित लाभकारी मूल्य ठीक है। आगे बात करते हैं कि रेकमेंड किसके द्वारा रेकमेंड किया गया था? MSP एंड FRP ठीक है, रेकमेंड किया गया था CACP के द्वारा। CACP ठीक है ना, कृषि लागत ठीक है ना, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ठीक है, कॉस्ट ठीक है, कमिटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस ठीक है, कमिटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ठीक है द्वारा CACP के द्वारा। आगे बात करते हैं कि शुगर केन में ब्राज़ील 1 नंबर पे है, इंडिया में वो UP 1 नंबर पे है। और बात करते हैं कि चीनी में टेबल शुगर होता है, सुक्रोज होता है, चीनी में सुक्रोज होता है ठीक है ना। उत्पादन में बात करते हैं कि महाराष्ट्र 1 नंबर पे है ठीक है, मिल ज़्यादा महाराष्ट्र में। हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय में शीर्ष स्थान किसे मिला? उड़ीसा को। हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला
भारतीय शहर कौन से है, ठीक है। हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला भारतीय शहर कौन सा है, उदयपुर और इंदौर, ठीक है ना। हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है, उदयपुर और इंदौर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, शारदा सिन्हा, ओसामू सुजुकी, वासुदेव नायर, ठीक है। बहुत सारे लगभग 7 लोगों को दिया गया। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल के खिताब किसने जीता, जैनिक सिनर, इटली वाले। आगे बात करते हैं, हाल ही में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष, ठीक है। हाल ही में प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। हाल ही में प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो वो किया गया संजय जायसवाल जी को, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसको, संजय जायसवाल जी को किया गया है। और विपक्ष के नेता कौन है, राहुल गांधी हैं, ठीक है। बात करते हैं कि देखिए संसद में क्या होता है, कुछ समितियां होती है, प्रमुख समितियां कौन है। एक तो पहला होता है लोक लेखा समिति, जो समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसके हेड अभी केसी वेणुगोपाल जी हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अभी कौन है, केसी वेणुगोपाल जी लोक लेखा समिति के। प्राक्कलन समिति के जो कि एस्टीमेट लगाती है, ठीक है, इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं। इसके हेड बनाए गए हैं संजय जायसवाल जी को, ठीक है। और एक होता है सार्वजनिक उपकरण के समिति, इसमें भी 22 होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, 22 होता है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसके बैजंत पांडा जो एमपी हैं, बैजंत पांडा, ठीक है। इनको सार्वजनिक उपकरण समिति के हेड इनको बैजंत पांडा जी को बनाया गया, प्राक्कलन कमेटी के संजय जायसवाल जी को, और लोक लेखा समिति के केसी वेणुगोपाल जी को बनाया गया। आगे बात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं हाल ही में बीएसएफ ने ऑपरेशन शरद हवा का आयोजन कहाँ किया है, राजस्थान में। हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड। आगे बात करते हैं, हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च किया, जम्मू कश्मीर ने। किस देश में आयोजित होने वाले AI शिखर सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया है। तो क्या बोलते हैं कि जो पेरिस में जो हुआ है ना, पेरिस वाला जो तीसरा AI समिट हुआ है, उसमें सह अध्यक्ष क्या बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का किया अनावरण, ठीक है। आगे बात करते हैं 2 मई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं। हाल ही में प्रकृति बहाली के लिए एम फॉर नेचर पहल किसने लॉन्च की, हाल ही में, ठीक है। हाल ही में प्रकृति बहाली के लिए एम फॉर नेचर, ठीक है, नेचर पहल किसने लॉन्च किया, FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिजिंगजाम का उद्घाटन कहाँ किया, केरल में। आगे बात करते हैं, रूस के विजय दिवस समारोह 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, राजनाथ सिंह करेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी है। आखिरी बार यह जनगणना कब हुआ था, 1931 में हुआ था। आगे बात करते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, आलोक जोशी जी को किया गया। आलोक जोशी जी को क्या होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा क्या बोलते हैं कि सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया, आलोक जोशी जी का। आगे बात करते हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत ने पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते। हाल ही में भारत ने पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते, तो 43 पदक जीते, ठीक है। हाल ही में भारत ने पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते, तो 43। आगे बात करते हैं कि 2025, ठीक है, 2025 कीयर एज, ठीक है, 2025 कीयर एज राष्ट्रीय रैंकिंग में बड़े राज्यों में की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया, महाराष्ट्र। 2025 कीयर एज राज्य रैंकिंग में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया, तो महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं, हाल ही में अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड कितना GST संग्रह हुआ है, 2.37
करोड़ रुपया, 2.37 करोड़ रुपया, 2.37 लाख करोड़ रुपया, 2.37 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने रघु जी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार को 47.15 रुपये करोड़ लाख रुपया में कहाँ से खरीदा है? लंदन से। ठीक है, हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान है। बात करते हैं, हाल ही में स्पेसएक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो फ्रेम 2। आगे बात करते हैं आरबीआई के बारे में बताइए। तो सब पता ही है कि 3 बैंक जो आरबीआई क्या होते हैं, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे को मिलाकर दो क्या बोलते हैं, नहीं वो तो क्या बोलते हैं उसका हो जाएगा ना, एसबीआई का हो जाएगा। इसमें मिलाया उलाया कुछ नहीं गया। 1935 के एक्ट के द्वारा 34 के एक्ट के द्वारा 1935 में 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हो गया था। ठीक है, और क्या बात करते कि 1 जनवरी 1900 ठीक है क्या होता है कि 49 को इसका क्या होता है कि राष्ट्रीयकरण हो गया था। ठीक है, इसका क्या होता है कि अभी वर्तमान अध्यक्ष संजय मल्होत्रा जी हैं। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है आज की रिवीजन सेशन में। इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नया रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।